क्वेश्चन देखिए अब आप। क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नेट में प्रॉब्लम आ रही है तभी ऐसा होता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बच्चे बार बार बीच में आ रहे हैं, टू पैराबोला, टू पैराबोला, क्या रे यार, नेट नेट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोला। ये बच्चे बार अभी भी पीछे बैठे हैं। टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इस पर passes through पॉइंट आपको दिया है 3,0। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे क्या ये पॉइंट आपका नॉर्मल पर ये पैराबोला पे अवेलेबल है क्या। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, 4ax नहीं है ये 4x, मतलब a आपको जो है वो 1 दिया है 4। तो सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा क्या ये पैराबोला, क्या ये पॉइंट पैराबोला पे लाई करता है, नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। कैसे करेंगे? अब इजी, पैराबोला पे तो लाई नहीं करता ये पॉइंट। अगर पैराबोला पे लाई कर जाता तो सिंपली इसका पैरामीटर निकाल देते हैं, पैरामीटर से t आ जाता, t से m आ जाता, और अगर m आ जाता तो y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको? हाँ दीदी कैसे होगा, दो जवाब कैसे होगा? फिर वो गिवन पॉइंट है वो नॉर्मल पर लाई करेगा। हाँ नॉर्मल पर लाई करेगा बिल्कुल, मगर ये आपका पैराबोला पर नहीं लाई करता है। कैसे करेंगे अब इसको बताओ? यस पार्थ, कैसे होगा ये क्वेश्चन? पार्थ, ओ पार्थ, पार्थ सर हाँ बोलो कैसे होगा? पहले हम मतलब उस पॉइंट से जो 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 टेंजेंट होगी वो निकालेंगे। अरे यार क्या कैसी बेवकूफो जैसी वाली बात कर रहे हो पार्थ। इधर देखो यहाँ पे, सपोज ये पॉइंट आपका 3,0, 3,0 यहाँ कहीं होगा ये आपका 3,0 पहले तो अंदर है, तो अंदर से पहले तो टेंजेंट डाली नहीं जा सकती, एक चीज तो ये। अरे y स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना, यहाँ पे 1,0 कहीं होगा, a आपका 1 है, 3,0 यहाँ अंदर होगा, पहले तो यहाँ से टेंजेंट डाली नहीं जा सकती। चलो दूसरी बात, दूसरी मैं ये भी कहता हूँ कि चलो ठीक है यहाँ से ये पॉइंट बाहर भी होता, यहाँ से तुम टेंजेंट ये टेंजेंट डालोगे और यहाँ से तुम नॉर्मल डालोगे, तो इसके स्लोप का और इसके स्लोप का कोई मतलब है क्या आपस में? वो अगर पैराबोला पर पॉइंट अवेलेबल होता ना तब करते हैं वैसा कि इसका स्लोप निकाल लो फिर इसका नॉर्मल निकाल लो। अरे यहाँ पर टेंजेंट तुमने यहाँ से ड्रॉ करी है, तो इसके और इसके स्लोप में क्या 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 रिलेशन है? इसके और इसके स्लोप में कोई रिलेशन दिखता है क्या तुमको? समझ में आई गलती पार्थ? हाँ सर। बेटा ये बाहर से अगर इस पे आप टेंजेंट डाल रहे हो ना, तो इसके स्लोप में और इस नॉर्मल के स्लोप में कोई रिलेशन नहीं है। अगर ये पॉइंट आपका कर्व पर होता तब तो आप कह सकते थे कि ये m है, अगर ये नॉर्मल m2 है तो m1 डॉट m2 आपका -1 हो जाता, तब तो बात सही थी। मगर इसके और इसके स्लोप में कोई रिलेशन नहीं है, तो आपका क्वेश्चन आप एक्सप्लेन करने से पहले ही गलत हो गया, ऐसे नहीं करेंगे। अब कौन जवाब देगा? हाँ भाई भक्ति आप बताइए कैसे होगा, बोलो भक्ति कैसे होगा? नहीं पता? नहीं पता। शाबाश, नहीं पता। मंजूषा, मंजूषा नहीं सर। दीदी, उदय, उदय सर नहीं पता। अच्छी बात है भाई नहीं पता। तो देखो कैसे कैसे करते हैं, देखो भाई मेरे पास ये पैराबोला है, मैं किसी भी पैराबोला, अगर ये नहीं कोई और भी पैराबोला होता ना, सबके साथ ऐसे ही होता है।
ये पॉइंट यहाँ पर अंदर अवेलेबल है, मैं तो कह रहा हूँ चलो कहीं भी अवेलेबल है, अंदर अवेलेबल है ठीक है, एक स्पेशल केस में बोल रहा हूँ जनरल बाहर अवेलेबल है। अब इससे मैक्सिमम किसी भी, अच्छा कोई भी नॉर्मल होगा, उस नॉर्मल की इक्वेशन मान लो, नॉर्मल की पहले तो इक्वेशन मान लो, कुछ भी होगी कोई भी नॉर्मल की इक्वेशन मान लो आप। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा ना, सबसे पहले क्या करूंगा ना मैं, लेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सबसे पहले तो मैं नॉर्मल की इक्वेशन को है जो एज्यूम कर लूंगा, सबसे पहले नॉर्मल की इक्वेशन एज्यूम कर लूंगा, लेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये आपका प्रॉपर नेटवर्क नहीं आ रहा है ना, तो लिखा ही प्रॉपर, लेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। क्यों मैंने ये मानी, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 4x गिवन है, a मेरे को 1 गिवन है, तो a वेयर a जो है वो मुझे 1 गिवन है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू mx माइनस 2m माइनस am क्यूब। अब तो आ गया होगा, इफ नॉर्मल, हमेशा ऐसे ही निकालते हैं, नॉर्मल पासेस थ्रू 3,0, देन अगर ये नॉर्मल आपका, मैंने इस पॉइंट से जो मैंने पैराबोला पे कोई भी एक नॉर्मल अज्यूम कर लिया, ये मेरा m की अलग अलग वैल्यूज के लिए जितने भी नॉर्मल पॉसिबल है सबको दे देगा। अब मैं बोलता हूँ कि मेरा ये नॉर्मल जो है वो इस पॉइंट से पास होता है, तो इसको सेटिस्फाइड कर देगा, और सेटिस्फाइड करके मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 0 इक्वल टू 3m माइनस 2m माइनस ए मेरे पास कितना है, 1 है, a1, ए ये भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ए में 1 रख दूंगा, ये तो मेरे पास a1 माइनस m। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन क्या आ गई, माइनस कॉमन लेके 0 में भेज देता हूँ, m क्यूब माइनस 2m m क्यूब प्लस 2m माइनस 3m इक्वल टू 0। तो कितना आया मेरे पास, m क्यूब माइनस m इक्वल टू 0। तो मेरे पास m क्या आया, m स्क्वायर माइनस 1 m माइनस 1 m माइनस 1 m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m मेरे पास क्या आ गया, 1 माइनस 1 और 0, ये आ गए मेरे पास। मतलब ये जो पॉइंट है ना, इसके अगर नॉर्मल होता है तो एक्चुअली मेरे पास कितने, मेरे पास 3 अलग अलग m की वैल्यूज मेरे पास पॉसिबल है, तो मेरे पास m की वैल्यूज रख करके निकाल दूंगा, तो मेरे पास नॉर्मल क्या क्या आएंगे, नॉर्मल 1, अगर m इक्वल टू 1 होगा तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू m इक्वल टू 1 रख रहा हूँ, x माइनस 2 माइनस 1 y इक्वल टू x माइनस 3, ये आ गया। दूसरा m अगर मेरे पास माइनस 1 हो जाए तो y इक्वल टू, अगर जैसे मैं माइनस 1 रखूंगा, देखो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस x प्लस 3, ये हो गया। और तीसरा ये मेरे पास नॉर्मल 2 आ गया, और फाइनल आखिरी जो मेरे पास आने वाला है नॉर्मल 3, m इक्वल टू 0 रख दूंगा तो y इक्वल टू m जैसे 0 रखूंगा तो y इक्वल टू 0 आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगर डायग्रामिकली देखना तो भी आप एक चीज तो पकड़ ही सकते थे, ये देखिए, देखिए इधर, ये मेरे पास पॉइंट 3,0 अवेलेबल था। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है कि उस पॉइंट को, नॉर्मल क्या होता है पैराबोला पे, नॉर्मल किसी पॉइंट पे टेंजेंट और फिर उस पर नॉर्मल हो जाए, तो देखिए एक नॉर्मल तो ये खुद ही हो जाएगा, एक्स एक्सिस या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमेशा पैराबोला का एक नॉर्मल होती है, और किस पॉइंट पर होती है, वर्टेक्स पर, वर्टेक्स पर अगर मैं नॉर्मल बात करूंगा तो यही आएगा। दूसरा अगर नॉर्मल में देखूंगा तो ये यहाँ कहीं से, अगर एक नॉर्मल है यहाँ कहीं से आ जाएगा। तीसरा अगर मैं बात करूंगा तो ये एक नॉर्मल है मेरे पास यहाँ कहीं से आ जाएगा, ठीक है ना। ये तीनों की डेफिनेशन थी जो आपको दी थी, वो तीनों आ चुकी। अगला नोट, फ्रॉम एन आउटर पॉइंट, फ्रॉम आउटर नहीं किसी भी पॉइंट से, फ्रॉम एनी पॉइंट मैक्सिमम 3 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन टू पैराबोला।
देखो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसी भी पैराबोला पर किसी भी पॉइंट से, अंदर हो या बाहर हो उससे मतलब नहीं है हमको, किसी भी पैराबोला पर किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पैराबोला के किसी भी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से नॉर्मल पर और आप पैराबोला पर आप ज्यादा से ज्यादा 3 नॉर्मल प्रोपागेट करा सकते हो, चौथा नहीं होगा। तो देख लेते हैं इसको प्रूफ। मैं क्या देख रहा हूँ, किसी भी पॉइंट से, और ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, अंदर हो सकता है या बाहर हो सकता है, कहीं भी। ये मैंने पैराबोला लिया, ये मैंने पैराबोला लिया, ये आपका a,0 हो जाएगा, और ये आपका ऑब्वियसली ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी आपकी x प्लस a इक्वल टू 0। ये पॉइंट आपका इंटरसेक्शन -a,0, ये आपकी y एक्सिस है, और ये आपकी x एक्सिस है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला y² इक्वल टू 4ax। यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया भैया p h, k। इससे मैक्सिमम कितने नॉर्मल पॉसिबल हैं मैं देख लेता हूँ। लेट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am2। इस पर कोई भी नॉर्मल होगा ना, उसकी इक्वेशन इससे रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ कोई भी नॉर्मल होगा इस पे, उसकी इक्वेशन इससे। नाउ इफ नॉर्मल passes through p h, k। मैं बोल रहा हूँ ये नॉर्मल मेरा p h, k से पास होता है, और अगर पासिस हो गया देन तो मेरे पास क्या होगा, अगर मेरे पास h, k से पास होता तो k इक्वल टू m h माइनस 2am माइनस am3। यस, ये क्या है मेरे पास, क्या है ये? अमृता, ओ अमृता, अमृता हाँ आवाज नहीं आ रही। भक्ति, ओ भक्ति। हाँ सर। अच्छा भक्ति एक बात बताओ, ये क्या है, क्या चीज है ये? सर हाँ बोलो। सर आवाज आ रही है क्या? हाँ मुझे आवाज आ रही है, पर अब मैं भक्ति से बात करता हूँ। आपकी आवाज थोड़ा लेट रेस्पॉन्ड किया आपने। यस भक्ति। हाँ सर, वो m में क्यूबिक है। m में क्यूबिक है। देखो a आपको गिवन है क्वेश्चन में p h, k, आपको पॉइंट मैंने लिया है तो मुझे पता है कौन सा पॉइंट है, ये जनरल पॉइंट है। h, k किसी भी पॉइंट से, तो आउटर पॉइंट जहां से मैं नॉर्मल प्रोपेगेट कराऊंगा वो मुझे पता है। m में ये क्यूबिक है। इस इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं? दिस इज अ क्यूबिक equation can have maximum 3 रूट। इसके ज्यादा से ज्यादा 3 रूट पॉसिबल है, 3 से ज्यादा रूट पॉसिबल नहीं है इसके। इसका मतलब क्या हो गया? यस मैं क्लियर कर रहा हूं। दैट मीन्स फ्रॉम एनी पॉइंट p h, k maximum maximum 3 normal can be possible। ठीक है ना, मैक्सिमम 3 नॉर्मल पॉसिबल है। तो मैं बात करता हूं इससे, किससे बात करता हूं? देखिए इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स फ्रॉम एनी पॉइंट p h, k मैक्सिमम 3 नॉर्मल कैन बी पॉसिबल टू पैराबोला। चलिए हाँ भाई, अमृता नम्रता, अब आपसे बात करते हैं। अमृता नम्रता, हाँ सर। चलो बेटा एक हाँ बात बताओ। हाँ हाँ मैंने ये बात हाँ। बोली कि पैराबोला है, कोई भी पैराबोला है, ये शिफ्टेड या रोटेटेड उससे फर्क नहीं पड़ता, ये p h, k। मैं बोल रहा हूँ इससे मैक्सिमम 3 नॉर्मल पॉसिबल है। मैक्सिमम आप ज्यादा से ज्यादा 3 नॉर्मल खोज सकते हो। तो क्या इस बात का ये मतलब है क्या कि पैराबोला पर हर पॉइंट से 3 ही नॉर्मल खींचे जा सकते हैं?
क्या ये यही है क्या इस बात का मतलब? जवाब दीजिए। मैं एक बोल बार रहा फिर हूँ, से रिपीट कीजिए। हाँ मैं रिपीट करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट अंदर हो या बाहर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम पैराबोला पे 3 नॉर्मल खींचे जा सकते हैं। तो क्या इस बात का ये मतलब है क्या कि किसी भी पॉइंट से पैराबोला पर 3 ही नॉर्मल खींचे जा सकते हैं? अलग अलग बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, यही मतलब है क्या इस बात का? नहीं। नहीं है। चलिए क्यों नहीं है इस बात का ये मतलब? भाई मैंने इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व किया ना, मैंने क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करी। क्यूबिक इक्वेशन क्या आई थी मेरे पास? मेरे पास जो क्यूबिक इक्वेशन आई थी, आई थिंक वो ये आई थी कुछ। मैंने जब इसको सेटिस्फाई करा था, y की जगह मैंने रखा था k इक्वल टू एम एच माइनस 2am माइनस am क्यूब, और जब मैंने इसको देखा तो क्यूबिक मेरे पास क्या आई, am क्यूब प्लस 2am माइनस एम एच माइनस के इक्वल टू 0। अगर मैं क्यूबिक देखता हूँ तो ये am क्यूब, और अगर मैं m भी कॉमन ले लेता हूँ तो ये 2a माइनस एच माइनस के इक्वल टू 0, ये क्यूबिक है। किसी भी पॉइंट पी एच कोमा के के लिए, एच कोमा के किसी के लिए मेरे पास m की 3 वैल्यूज आएंगी। तो एच कोमा के मेरे पास कोई जनरल पॉइंट है, इसके हिसाब से तो ये बात हो गई कि मैक्सिमम 3 रूट पॉसिबल है। तो क्या हर पॉइंट से पैराबोला पर किसी भी पॉइंट से क्या 3 अलग अलग नॉर्मल हर बार खींचे जा सकते हैं क्या, ये बताइए। हर बार नहीं सर, क्यों? क्यों? हर बार नहीं खींचेंगे। पॉइंट पैराबोला पर होगा तो अलग होगा, एच कोमा के की पोजीशन पर वो डिपेंड ये बात करेगा। डिपेंड करता है। यस भक्ति, तो भक्ति हाँ देखो इधर ध्यान से सुना। हाँ सर। above equation can have maximum 3 different root। इसके ज्यादा से ज्यादा 3 डिफरेंट रूट पॉसिबल हैं पी एच कोमा के से। और इसका मतलब ये नहीं है कि देखियो इसके साथ इसके 3 रूट तो होंगे, मगर तीनों रूट इमेजिनरी भी हो सकते हैं। मतलब पी एच कोमा के ऐसा भी पॉइंट हो सकता है जहां से कोई नॉर्मल पॉसिबल ही ना हो। बिल्कुल ऐसा 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 भी हो सकता है। अच्छा आई एम सॉरी, चलिए चलिए अभी ये तो खैर क्वेश्चन बन गया बहुत अच्छा। पी एच कोमा के की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो मेरे पास इक्वेशन है इसके साथ क्या क्या चीजें पॉसिबल है। इसके साथ पॉसिबल देखो चीज क्या है, 3 रूट रियल हो जाए और डिफरेंट हो जाए। दूसरा, 3 में से 2 रूट रियल और सेम हो जाए, और एक रियल हो जाए डिफरेंट हो जाए, ये जाहिर सी बात है। तो इस केस में मेरे पास टोटल कितने नॉर्मल आए? अगर ये ऐसा हो जाता है तो मेरे पास पी एच कोमा के से टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल कितने पॉसिबल हो गए? जवाब दो इस बात का, जवाब दो भक्ति, जवाब दो इस बात का। सर 2। मतलब अगर ये हो गया कि मेरे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एच और के की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ये एच और के की वैल्यू के लिए ऐसा भी हो सकता है कि 2 मेरे पास सेम रूट आ जाए, एक अलग आ जाए, तो उस केस में मेरे पास केवल 2 नॉर्मल आएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास 3 में से ऑल 3 आर सेम, ये सेम हो जाए, उस केस में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल कितने आएंगे? एक ही आएंगे। अब मैं आपसे ये बोलता हूं कि इस इक्वेशन के ऐसे ये केस पॉसिबल है क्या कि 3 में से ऑल 3 आर इमेजिनरी? अगर ये हो जाता है तो मेरे पास वो केस कौन सा होगा? यस दीदी, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके तीनों रूट इमेजिनरी हो गए, इसका मतलब क्या है? उसका डेल है वो अरे मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेसर देन। क्यूबिक इक्वेशन में कब से डेल देखने लग गए? कब से डेल आने लग गया क्यूबिक इक्वेशन में? सारे 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 जवाब दो इसका। अगर इसके सारे के सारे अगर रूट इमेजिनरी हैं, इस बात का क्या मतलब है? जवाब दो। नहीं पता भक्ति? नहीं पता सर। नहीं पता भक्ति? ये भक्ति की आवाज थी क्या? नहीं पता। यस हाँ सर। बेटा क्या होगा इसका? अगर सारे के सारे रूट इमेजिनरी हो जाते हैं इसका मतलब क्या है? ऑल 3 रूट आर इमेजिनरी। भाई ये तो
अभी थोड़ी देर के लिए ज्योमेट्री तो छोड़ो, ये मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन है, क्या क्या पॉसिबल है, 3 अलग रूट हो जाए तो उस h के से 3 अलग नॉर्मल हो जाएंगे, 3 में से दो रियल और सेम, मतलब दो सेम रूट आ जाए एक अलग आ जाए, मतलब सपोज एक रूट 2 आ जाए, दूसरा भी 2 आ जाए, तीसरा 1 आ जाए, तो दो नॉर्मल पॉसिबल है, तीनों के तीनों सेम आ सकते हैं, क्यों आ सकते हैं, x - 1 का क्यूब इस तरीके की फॉर्म आ जाए, तो आपके पास तीनों रूट आपके पास सेम हो जाते हैं उस केस में। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीनों रूट इमेजिनरी हो गए, इस बात का क्या मतलब है, मतलब एक भी रियल रूट नहीं है इस बात का क्या मतलब है, नहीं पता। पार्थ आप बताइए, नहीं सर। पार्थ सर एक क्यूबिक इक्वेशन नहीं होगी इसका मतलब, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि सर अगर हमने ये देखा तो ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, हाँ और ऑड डिग्री को मिनिमम 1 रूट तो होगा ही। ये ब्रिलियंट बात। अब देखो बात करता हूँ, हाँ भाई दीदी, ओ दीदी हाँ सर। एक बात मुझे बात बताइए, मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ये बात बताई थी कि इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में होते हैं, क्या ये बात नहीं पता है आपको, किसी इक्वेशन का, किसी भी, मैं 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 ये हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी n डिग्री पॉलिनोमियल है, उसका एक रूट अगर 1 प्लस आयोटा है तो दूसरा उसका हमेशा 1 माइनस आयोटा होगा, इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में आते हैं, ये बात पता है या नहीं पता है आपको, जवाब दो इस बात का। हाँ सर पता है। तो जब पता है तो आपको ये बात नहीं पता है क्या कि अगर इमेजिनरी रूट हमेशा अगर पेयर्स में आते हैं, तो आप ये नहीं जानते उस बात को कि अगर इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में आ गए, इमेजिनरी रूट अगर हमेशा पेयर में आ गए तो क्या तीनों रूट कभी भी आपके इमेजिनरी हो सकते हैं क्या, किसी इक्वेशन में कभी 3 रूट नहीं। इमेजिनरी रूट हमेशा या तो 2 इमेजिनरी रूट होंगे या फिर 4 इमेजिनरी रूट होंगे या फिर 6 इमेजिनरी रूट होंगे, 2 के मल्टीपल में आते हैं हमेशा, 3 कभी भी इमेजिनरी रूट पॉसिबल नहीं है। अब देखो इस बात का मतलब क्या है, पहली चीज, इस इक्वेशन के तीनों रूट इमेजिनरी नहीं होंगे, अगर तीनों रूट इमेजिनरी, वैसे तो होंगे नहीं, अगर इसके सारे रूट इमेजिनरी हो जाते, इसका मतलब ये है कि उस h के से एक भी नॉर्मल पॉसिबल नहीं है भाई, रियल रूट नहीं आ रहे हैं, इमेजिनरी रूट है, इमेजिनरी रूट है इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी स्लोप है, और इमेजिनरी स्लोप है इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी टेंजेंट है, और इमेजिनरी टेंजेंट का मतलब क्या है, नो रियल टेंजेंट। अगर कभी भी किसी इस इक्वेशन में अगर ये आपके पास इवन डिग्री पॉलिनोमियल होता और इसके सारे रूट अगर इमेजिनरी आ जाते, इसका मतलब क्या है, h के से कोई भी रूट पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात दीदी, समझ में आई बात? हाँ सर। यस बत्ती क्लियर है? हाँ सर। चलिए आगे देखिए, इसमें नोट डाल के लिखते हैं अब इस चीज को, नोट तो चल ही रहा है खैर। पहली चीज, रिजल्ट क्या निकला इस बात का, रिजल्ट 1 फ्रॉम एनी पॉइंट p h k maximum 3 different normal are possible। ये चल नहीं रहा है क्योंकि नेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस वजह से। एंड द पॉइंट एंड द पॉइंट फ्रॉम वेयर 3 different normal to parabola are possible called co-normal पॉइंट। इसको कोनॉर्मल पॉइंट बोलते हैं भाई। तो कोनॉर्मल पॉइंट क्या होता है कि वो पॉइंट जहां से किसी पैराबोला पे 3 अलग अलग नॉर्मल खींचे जा सकते हैं, उसको हम कोनॉर्मल पॉइंट बोलते हैं। और दूसरा रिजल्ट क्या है इसका, फ्रॉम एवरी पॉइंट, या फिर इसको और थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, देयर इज नो पॉइंट, देयर इज
no point possible from where there is no normal possible to parabola। मतलब अगर आईआईटी जेईई में कभी ऐसा सवाल आ जाता है कि 2D में वो पॉइंट बताइए जहां से पैराबोला पे एक भी नॉर्मल पॉसिबल नहीं है, तो ये बात गलत है। क्यों? क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट रियल तो जरूर होगा। इसका एल्जेब्रिक आंसर ये है, और इसका कोऑर्डिनेट आंसर तो फिर आप खुद ही समझदार है, कोई ना कोई नॉर्मल उस पॉइंट से तो पास हो ही रहा होगा। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। तो ये चीज क्लियर है ना? पहले कोनॉर्मल पॉइंट क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई इस पूरी इस टॉपिक अभी हम लोग ने पढ़ा। कोनॉर्मल पॉइंट क्या होते हैं? पैराबोला 2D में वो पॉइंट, ऐसे कितने पॉइंट, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट पॉसिबल है ऐसे, तो वो पॉइंट जहां से 3 अलग अलग नॉर्मल पॉसिबल है। अब ये पॉइंट आपके अंदर भी हो सकते हैं पैराबोला पर, पैराबोला के अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, इवन ये पॉइंट आपके पैराबोला पर भी हो सकते हैं। यस, ये पॉइंट आपका पैराबोला पर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है अभी थोड़ी देर में आपको पता पड़ जाएगा, है ना? यस, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रखिए चीज, ध्यान रखना इस चीज को। अगला मैं क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन पे। अगला देखते हैं, एग्जाम्पल है द नॉर्मल टू पैराबोला, द नॉर्मल, यार एक तो नॉर्मल टू पैराबोला y square equal to 8x, the normal to parabola y square to 8x at 2,4। मतलब ये 2,4 इस पे लाई करता है, देख लो, रखोगे यस आ रहा है, 2,4 लाई करता है। meets again to parabola, कहाँ पर मीट करता है भाई? 18, -20, ये भी पैराबोला पे लाई करता है। 18, -12, 18, -12 इस पे लाई करता है। रख के देख लो, ये भी यहाँ पर आप 18 रखोगे, 8 × 18 जब स्क्वायर करेंगे, यस आ रहा है, 1,4 आ जाता है। तो नॉर्मल टू पैराबोला 8.2,4 मीट अगेन पैराबोला एट 18, -12, मीट अगेन पैराबोला टू, नहीं ये नहीं था क्वेश्चन, क्वेश्चन गलत दे रखा है बेटा, क्वेश्चन ये नहीं था। ये क्वेश्चन ये था द नॉर्मल टू पैराबोला y square equal to 8x at point 2,4 meets again to parabola, meets again to parabola, meets again to parabola, then find the point, उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना था, एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। कहने का मतलब क्या है इसका? देखिए, नॉर्मल जो होता है वो हर कर्व की आपकी कॉर्ड ही होता है। ये आपका पैराबोला है आपका, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2,0 है। ये आपका 2,0, ये देखो, अब किस्मत अच्छी है कि ये आपका यहीं पे अवेलेबल है आपका, मतलब ये 2,4 आपका एक्चुअली है क्या? ये एंड ऑफ लेटस रेक्टम है आपका, ये 0, ये 2,4 है। यहाँ पर एक कोई नॉर्मल डाला है इसने, ये कोई नॉर्मल आया, ये पैराबोला को यहाँ पे हिट करता है दोबारा। तो हिट अगर करेगा, अगर इस पॉइंट को मैं ए नाम देता हूं, तो ये पॉइंट मेरा बी है। ए के कोऑर्डिनेट तो आपको पता है, क्या पता है? 2, -4, 2,4, सॉरी 2,4। तो ये बी के आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, पहली चीज, और फिर आपको लेंथ ऑफ ए बी भी निकालनी है। तो यस दीदी, आंसर तो पता है आपको बी क्या आने वाला है? बी वही आने वाला है आपका 18, -12, मगर वो कैसे आएगा दीदी? नहीं दीदी से नहीं, समीक्षा, नहीं दीदी नहीं, समीक्षा, समीक्षा जी प्रकट हो। हाँ सर। कैसी हो समीक्षा? हाँ।
समीक्षा बहुत अच्छी लड़की हाँ है। ठीक हूँ। समीक्षा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत पढ़ाई करती है समीक्षा। आज उसने सुबह सुबह अभी क्वेश्चन भी डाले और सारे क्वेश्चन सही भी है उसके। यस समीक्षा, कैसे होगा बताइए? मैंने कल ही बताया था, यार कल ही पढ़ाई अपन ने। बताओ समीक्षा। नहीं पता भाई समीक्षा? संस्कृति, संस्कृति। हाँ सर, हाँ बेटा, कैसे होगा ये क्वेश्चन बताओ? वो हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? मतलब वो T2 वो पैरामीटर है ना, तो इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट शाबाश शाबाश T1 शाबाश। प्लस बिल्कुल सही बोला इसने, ये y आपका अपॉन बस T1 बस है। बिल्कुल सही बोला इसने। अच्छा एक और चीज बेटा, इधर को ध्यान से देखना। इसके मैंने पैरामीटर T1 मान लिए, इसके पैरामीटर T2 हो गए, तो मेरे पास T2 क्या होगा? कल ही रिजल्ट बताया था, T2 इक्वल टू माइनस T1 प्लस 2 अपॉन T1, ये होगा। अब मेरे पास समस्या है कि मैं T1 कैसे निकालूं। अब यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं। अब क्या गलती करते हैं मैं बताऊं? T1 निकालना है तो बच्चे कैसे निकालते हैं ना, T भाई इस पर पॉइंट होगा क्या? इस पर पॉइंट होगा क्या? T1 होगा क्या मेरे पास? a T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1। ये मुझे कितना दे रखा है? ये दे रखा है 2, 4।